एक बार गौतम बुद्ध कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में उनका एक पुराना शिष्य मिला। वह अपने जीवन से बहुत ही परेशान था। बुद्ध को देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, बुद्ध, मैं अपने इस जीवन से बहुत ही परेशान हूँ। मुझे अपने जीवन का कोई मूल्य ही नज़र नहीं आता। उसके बाद बुद्ध ने उस शिष्य को अपने आश्रम चलने का आदेश दिया। वह शिष्य बुद्ध की बात मानकर आश्रम चला गया। आश्रम पहुंचते ही बुद्ध ने उस शिष्य से कहा कि अगर तुम सच में अपने जीवन का मूल्य समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ। इस कीमती पत्थर को लेकर तुम बाजार चले जाना और यदि कोई इसका मूल्य पूछे तो कुछ मत कहना, बस तुम अपनी 2 उंगली खड़ी कर देना। बुद्ध की बात मानकर वह शिष्य उस पत्थर को लेकर बाजार चला गया। वह पत्थर लेकर बाजार में कुछ देर तक तो यूं ही बैठा रहा, लेकिन कुछ देर बाद ही एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और उस पत्थर का मूल्य पूछने लगी। वह शिष्य एकदम चुप रहा और कुछ नहीं बोला, फिर अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वह बूढ़ी औरत बोली, 200 रुपये। ठीक है, इस पत्थर को मैं तुमसे खरीद लूंगी। वह शिष्य अचंभित रह गया और सोचने लगा, भला एक पत्थर का कीमत 200 रुपये कैसे हो सकता है, जो कि पत्थर तो कहीं पर भी मिल जाते हैं। इसके बाद वह शीघ्र ही बुद्ध के पास गया और बोला, हे बुद्ध, मुझे बाजार में एक बूढ़ी औरत मिली जो कि इस पत्थर के लिए 200 रुपये दे रही थी। इसके बाद बुद्ध ने कहा, इस बार तुम इस पत्थर को पास के ही एक संग्रहालय में चले जाओ और कोई इसका मूल्य पूछे तो कुछ मत कहना और अपनी 2 उंगलियां फिर से खड़ी कर देना। वह शिष्य पास के ही संग्रहालय में गया। वहां पर एक आदमी की नज़र उसके हाथ में रखे उस पत्थर पर पड़ी। उस व्यक्ति ने भिक्षु शिष्य से उस पत्थर का मूल्य पूछा। भिक्षु ने कुछ नहीं बोला और फिर से अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वह आदमी बोला, 2000 रुपये। ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर का मूल्य 2000 देने को तैयार हूँ। यह पत्थर तुम मुझे दे दो। वह भिक्षु फिर चौंक गया और जाकर बुद्ध से कहा, बुद्ध, संग्रहालय में तो मुझे एक आदमी मिला। वह इस पत्थर के मूल्य के रूप में 2000 देने को तैयार था। तब बुद्ध ने कहा, अब मैं तुम्हें आखिरी बार कहीं भेजने जा रहा हूँ। अब तुम इस पत्थर को लेकर बाजार के ही एक कीमती पत्थर के दुकान पर चले जाना और अगर वहाँ भी कोई इस पत्थर का मूल्य पूछे तो तुम कुछ मत कहना और फिर से अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। अब वह भिक्षु शिष्य उस पत्थर को लेकर बाजार के कीमती पत्थर के दुकान पर चला गया। उस दुकान में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठे हुआ था। जैसे ही उसकी नज़र हाथ में लिए उस पत्थर पर पड़ी, वह तो एकदम से चौंक सा गया। उसने बौद्ध भिक्षु के हाथों से उस पत्थर को लिया और बड़े ध्यान से देखने लगा और बड़े आश्चर्य भाव से बोला, इस पत्थर की खोज में मैंने अपनी पूरी जीवन गुजार दी, फिर भी नहीं मिला। कहाँ से मिला ये पत्थर और क्या मूल्य है इसका? वह शिष्य चुप रहा और फिर अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने बोला, 2 लाख रुपये। ठीक है, मैं इस पत्थर के लिए 2 लाख मूल्य देने को तैयार हूँ। कृपया इसे मुझे दे दो। उस बुजुर्ग की बात मानकर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भला एक पत्थर का मूल्य 2 लाख कैसे हो सकता है। वह तेजी से आश्रम की ओर गया और वहां बुद्ध से बड़े ही अचंभित होकर कहा, बुद्ध, कीमती पत्थर की दुकान में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठे हुए था। उसने तो इस पत्थर का मूल्य 2 लाख रुपए देने को तैयार था। भला ये कैसे? शिष्य के मुख से यह बात सुन बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, क्या अब तुम अपने इस जीवन का मूल्य समझे? शिष्य ने कहा, कैसे बुद्ध? गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे इस जीवन का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि तुम अपने आप को कहाँ रखते हो। ये तो आपको निर्धारित करना है कि आपको 200 रुपये के मूल्य का पत्थर बनना है या फिर 2 लाख रुपये का। दोस्तों, जीवन में कई ऐसे लोग होते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, उनके लिए आप ही सब कुछ हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको सिर्फ एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे। उनके लिए आप एक वस्तु मात्र के अलावा कुछ भी नहीं हो। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको अपने जीवन में किस मूल्य का वस्तु बनना है।